आज के इस भीमनगर चौक में आप तमाम मतदाता भाइयों से चंद बातें मैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से रखने आई हूँ। साथियों, इस देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मशक्कत के साथ और इस देश के वनवादियों के साथ लड़ झगड़ कर एक संविधान दिया और उस संविधान के माध्यम से लोकतंत्र दिया और एक वोट का अधिकार दिया। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान सभा में संविधान को जब सौंपा, संसद को सौंपा, तो बाबा साहब बड़े खुश थे, बहुत खुश थे और खुशी खुशी वो बाहर आ रहे थे। बाबा साहब बाहर आए तभी वहीं पर एक नेता, कृपलानी नाम का नेता, बाबा साहब को पूछने लगा कि अरे भीमराव अम्बेडकर, आप इतने खुश क्यों हो? तब बाबा साहब ने बताया, मैंने आज इस देश को लोकतंत्र दिया और इस देश के तमाम बहुजन समाज के लोगों को, इस देश के राजा को भी एक वोट का अधिकार दिया है और घर के मजदूर को भी एक वोट का अधिकार दिया है। अरे रानी को भी मैंने एक वोट का अधिकार दिया, मेहतरानी को भी एक वोट का अधिकार दिया और इस एक वोट के अधिकार से बहुजन समाज इस देश का शासन सत्ता में आ सकता है और राजा बन सकता है। और इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इस देश को संविधान दिया और एक वोट का अधिकार दिया। कृपलानी ने बताया कि आपने जो एक वोट का अधिकार जिन लोगों को दिया, वो लोग तो बड़े लाचार लोग हैं। जिन लोगों को आपने एक वोट का अधिकार दिया, वो तो बड़े गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं। वो लोग आपने जिस एक वोट के अधिकार का इस्तेमाल राजा बनने के लिए दिया, वो इसे बेच बेच कर खाएंगे। हर 5 साल में अपना वोट बेचेंगे और उससे अपनी जिंदगी गुजर बसर करने का मौका खोजेंगे। बाबा साहब ने कृपलानी का बताया, मैं मानता हूँ कृपलानी, आज मेरे लोग ना समझ है, आज मेरे लोग अनपढ़ है, आज मेरे लोग गरीब हैं, आज मेरे लोग लाचार हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, आज से कई साल के बाद, 50 साल के बाद ऐसा मौका आएगा, 60 साल के बाद ऐसा मौका आएगा कि मेरे लोग समझदार बन जाएंगे। ये बहुजन समाज के लोग समझदार बन जाएंगे और अपने वोट का सही इस्तेमाल करना समझ लेंगे। साथियों, 50 से 60 साल का जमाना हो गया। बाबा साहब हमारी तरफ से क्या अपेक्षा रखते थे, क्या उम्मीद रखते थे, ये कृपलानी को बताया, जब तक हमको समझ में नहीं आएगा तब तक हम वोट बेचेंगे, लेकिन जिस दिन समझ में आएगा हम इस एक वोट की कीमत से देश के शासन सत्ता में आने का सपना बाबा साहब ने देखा था और वही बात हमको बताई थी। 60 साल का जमाना हो गया, हमारे बाप दादाओं ने कांग्रेस पंजाब राष्ट्रवादी की बटने दबा दबा कर हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। हमारे बाप दादाओं ने कांग्रेस की शासन सत्ता में लाया, कांग्रेस का राजा बनाया। साथियों, कांग्रेस ने 50 साल राज किया, क्या दिया? कांग्रेस ने क्या दिया? इस देश को गरीबी दी। कांग्रेस ने इस देश को क्या दिया? भुखमरी दी। कांग्रेस ने इस देश को क्या दिया? बेरोजगारी दी। साथियों, कांग्रेस ने इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों में अच्छा परिवर्तन होना चाहिए, इनके परिस्थिति में बदलाव होना चाहिए करके कोई भी काम नहीं किया। कौन सा काम किया? इन्होंने हमको झोपड़ी देने का काम किया। अरे भैया, नौकरी दो, घर हम खुद बना लेंगे। इन्होंने काम कौन सा किया? बीपीएल और अंत्योदय की योजना नहीं। अरे भैया, नौकरी दो, पढ़ाई लिखाई में हमारे बच्चों को आगे बढ़ाओ, हमारे घर के बेटों को डॉक्टर इंजीनियर बनाओ, हमारे घर के बेटों को मास्टर बनाओ, हमारे घर के बेटों को बड़े बड़े पदों पे जाने दो। ऐसी पॉलिसी बनाने का काम कांग्रेस का शासन में रह के करना था, लेकिन कांग्रेस ने वो काम नहीं किया। कांग्रेस ने 2 रुपए के चावल देने का काम किया। मतलब इस देश के बहुजन समाज ने हमेशा मांगते रहना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा नहीं होना चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है, इस देश की कांग्रेस की सरकारें हैं। साथियों, हमारे लोगों को लगा, ओबीसी समाज के लोगों को लगा कि इस देश में कांग्रेस बड़ी नालायक है, कांग्रेस ने महंगाई बढ़ाई, कांग्रेस ने भुखमरी बढ़ाई, अब हमने बीजेपी की सत्ता लानी चाहिए। हमारे लोगों ने भर भर के वोट दिया, ओबीसी के नाम पर बीजेपी को वोट पड़ा, नरेंद्र मोदी को वोट पड़ा। साथियों, नरेंद्र मोदी की सरकार, ये बीजेपी की मनवादी सरकार जब इस देश में आती है, सबसे पहले उत्पीड़न अगर किसी का होता है इस देश के अंदर तो बहुजनों का होता है। इस देश में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट पर अन्याय अत्याचार हुआ, मुस्लिम माइनॉरिटीज पर सबसे ज्यादा
क्यों छोड़ा? तुमने पंजे का झंडा क्यों छोड़ा? ये फूल का झंडा कैसे पकड़ लिया? गोपाल भैया ने लोगों को बताया, अपने स्पष्टीकरण में बताया, अब मैं तुम्हारा विकास करना चाहता हूं। अच्छा, 15 साल तक तुम विधानसभा में जाते हो, 15 साल तक तुम विधानसभा में बैठे, 15 साल तक तुम बम्बई में बैठे, 15 साल में 15 नहीं पूछ सके। आज विकास की बात कर रहे हो। कौन सा विकास की बात कर रहे हो? जिस पार्टी में आप गए उस पार्टी के एजेंडे की बात कर रहे हो, जिसका एजेंडा इस देश के बहुजन समाज को उत्पीड़न करना है, जिसका एजेंडा इस देश में प्राइवेट सेक्टर को लाकर हमारे लोगों के रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ करने का, जिसका एजेंडा इस देश में पढ़ने वाले ओबीसी एसटी के बच्चों की स्कॉलरशिप को खत्म करने का एजेंडा है। उस एजेंडे पर काम करने के लिए ये के लोगों को हमारे लोगों को दे रहे, इस देश के शेड्यूल कास्ट को, इस गोरिया के शेड्यूल ट्राइब और एबीसी के लोगों को विकास की कैप्सूल दे रहे। साथियों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, दूसरा उम्मीदवार है विनोद अग्रवाल। ये गोपाल अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, ये दोनों की जाति एक है, ये दोनों की जाति एक है और दोनों के परिवार और दोनों के जाति के लोग 2000 इस गोंदिया विधानसभा में, 2000 लोग गोंदिया विधानसभा में अग्रवाल के जाति के लोग नहीं, लेकिन नेता बनना चाहते हैं किसका? 85% बहुजन समाज के लोगों का, 85% एससी एसटी ओबीसी के लोगों का। अरे हमको शर्म आनी चाहिए कि हमारी संख्या ज्यादा है और हमारा नेतृत्व अग्रवाल करेगा, ये गोपाल अग्रवाल करेगा, ये विनोद अग्रवाल करेगा। अरे इनके बाप दादा ने कभी विकास का एजेंडा नहीं देखा। ये जिस पार्टी से है उस पार्टी का विकास का एजेंडा अगर हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला एजेंडा है। साथियों, ऐसे लोगों के चक्कर में हमको नहीं है, किसी पंजे घड़ी के चक्कर में नहीं आना, किसी चाबी फूल के चक्कर में हमको नहीं आना। साथियों, इस देश के अंदर बीजेपी ने बहुजन महापुरुषों के विचारों को इस तरह बुद्ध किया, बाबा साहब का पद पर अपमान किया। कांग्रेस ने जिंदगी भर बाबा साहब का अपमान किया, मरने के बाद अपमान किया, पुलिस का अपमान हुआ, शाहू का अपमान हुआ, कांग्रेस ने अपमान किया। आज बीजेपी भी वही कर रही है। तुगलकाबाद में देखो संत रविदास जी का पुतला तोड़ा गया, लखनऊ में देखो संत रविदास जी का पुतला तोड़ा जाता है। साथियों, जब इनसे हम पूछते हैं कि भैया तुमने रोजगार देने का वादा किया, जब हमने बीजेपी के लोगों से पूछा रोजगार का क्या हाल है, तुमने बोला 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, 6 साल में 12 करोड़ रोजगार देना था, कहाँ गया? तब इन्होंने बताया अगर आपको रोजगार चाहिए तो पकड़ो चलो। इन्होंने बताया रोजगार चाहिए तो चाय बेचो। हमारे जैसे इंजीनियर को बता रहे हैं कि हमने क्या करना चाहिए, हमने पकौड़े तलना चाहिए, हमने चाय बेचना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस को जब बीएड के बच्चों ने पूछा कि मास्टरों की भर्ती कब होगी, मास्टरों की भर्ती कब होगी, देवेंद्र फडणवीस ने बोला ई रिक्शा चलाओ। देवेंद्र फडणवीस ने बोला पंचर बनाओ। साथ देश में बहुजन समाज के युवाओं का इस तरह का अपमान अगर बीजेपी करती है तो हमने ठान लेनी चाहिए इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने की। और साथियों, इस देश के अंदर कांग्रेस बीजेपी मनुवादी पार्टी है, ये इनके लोग हमारे तक आते हैं वोट मांगते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र जो अभी उम्मीदवार आपके सामने नजर आ रहा है, ये विनोद अग्रवाल भी कल तक बीजेपी का आदमी था, कल तक यह भी फूल का झंडा लेके घूमता था। आज ये अगर जीत भी जाता है, साथियों, ये आने वाले समय में ये बीजेपी का ही आदमी रहने वाला है। और इसीलिए इनके चाबी चूबी के चक्कर में नहीं आना, इनके घड़े पंजी के चक्कर में नहीं आना, इनके फूल के चक्कर में हमको नहीं आना। साथियों, हम बड़े ही विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, पूरे शाहू बाबा साहब के अनुयायी हैं। आप तमाम लोग समझदार लोग हैं। आप तमाम लोगों से हम अपील करते हैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से कि आने वाले 21 तारीख को मतदान केंद्र में जाकर अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप हाथी चुनाव चिन्ह को ही चुने और माननीय दुर्वास भैया साहब इनको भारी बहुमतों से विजयी बनाए। यही बात कहते हुए अपनी बात को विराम देती हूँ।